राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई जा रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर एक बार फिर से कई सारे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ तो पद बढ़ाने की मांग चल रही है, दूसरी तरफ रिजल्ट जारी करने की मांग चल रही है और एक और समस्या हो गई है। दरअसल आपको भी पता है कि 15 जनवरी को रिजल्ट जारी करने की बात चल रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष भी बार बार सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी जब सवाल करते हैं तो यही कहते हैं कि 15 जनवरी के आसपास रिजल्ट जो जारी करने की तैयारी चल रही है। हो सकता है कि कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है, किसी दिक्कत अगर आती है तो किसी दिक्कत की वजह से 7 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 15 तारीख जो है वो बोर्ड द्वारा बताई गई है। लेकिन इसी बीच आपको पता है कि 17 तारीख को जो है वो 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा होने वाली है। तो कई सारे अभ्यर्थियों का ये तर्क है कि ये जो रिजल्ट है वो 15 तारीख को जारी ना किया जाए, इसको आगे खिसकाया जाए, 20 तारीख को जारी कर ले लेकिन 15 तारीख को जारी ना करे। अब उन अभ्यर्थियों का तर्क है कि 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी बैठने वाले हैं और वो अभ्यर्थी भी बैठेंगे जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की परीक्षा दी है, परीक्षा में बैठे हैं। तो उन अभ्यर्थियों के सामने अगर 15 तारीख को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट जारी होता है तो असमंजस की स्थिति बन सकती है, उनका मोटिवेशन कम हो सकता है या फिर हो सकता है कि वो रिजल्ट देखने में उलझ जाए या रिजल्ट देख करके जो अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी भर्ती में ना निकले या निकल जाए। ऐसे में कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं, उनके दिमाग की जो स्थिति है, मोटिवेशन कम हो सकता है, कोई कुछ समय के लिए हो सकता है कि वो टेंशन में आए कि इतनी मेहनत करने के बाद फेल हो गया। तो उनके सामने बड़ी दुविधा है और वो चाहते हैं कि जो रिजल्ट है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का वो इस परीक्षा के बाद में जारी किया जाए, परीक्षा समाप्त हो जाए उसके बाद में 20 तारीख को बोले जारी किया जाए। संभावना इसी बात की है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 15 तारीख का समय दिया है तो 6-7 दिन का समय एक्स्ट्रा लग सकता है। जैसा कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने भी कहा कि अगर कोई दिक्कत होती है तो 1 और हफ्ता लग सकता है, यानी कि 20 तारीख के आसपास रिजल्ट जारी हो सकता है। तो संभावना इस बात की है। तो अब कई अभ्यर्थियों का तर्क है कि रिजल्ट जो है वो समय से जारी हो जाना चाहिए, 15 तारीख को रिजल्ट जारी हो जाए ताकि जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है उनकी तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाए। लेकिन अब दुविधा में कई सारे अभ्यर्थी फंसे हुए हैं। कई सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि रिजल्ट जो है वो 15 तारीख को जारी नहीं होना चाहिए, कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि रिजल्ट जो है वो 15 तारीख को जारी होना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि बोर्ड द्वारा रिजल्ट कब जारी किया जाता है, क्योंकि 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो 17 तारीख को होने वाली है। तो 17 तारीख को अगर परीक्षा होती है और उससे पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट आता है और कई सारे अभ्यर्थी जो इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे तो उनका मोटिवेशन जो हो सकता है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। तो उनकी 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो उतनी अच्छी नहीं जाए जितनी उनकी तैयारी है और जिस तरीके से वो एग्जाम दे सकते हैं। तो ऐसे में ये बड़ी दुविधा है उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती अभ्यर्थियों को लेकर के जो 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी बैठना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, जिन्होंने आवेदन किया है, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से लगातार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पद बढ़ाने की भी मांग भी चल रही है, अभ्यर्थी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से धरातल पर भी आवाज उठा रहे हैं और अब सबको ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं, जो पत्र लेखन अभियान है वो भी चल रहा है। लेकिन अब सरकार इन अभ्यर्थियों की मांग को मानती है या नहीं मानती है, क्योंकि 70,000 पद करने की मांग लगातार चल रही है। फिलहाल जो भर्ती है वो 53,749 पदों के लिए करवाई जा रही है। लेकिन अब रिजल्ट को लेकर ये जो समस्या सामने आ रही है, अभ्यर्थी मांग जो है वो कर रहे हैं कि भर्ती का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा लेट जारी किया जाए, 20 तारीख के आसपास जारी किया जाए, 15 तारीख को जारी ना किया जाए। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।